नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी का वन UI 8 के बारे में। अब आप लोग को पता होगा कि वन UI 7 अभी तक सभी डिवाइसेस में नहीं आया है, तो वन UI 8 का बात मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल आप लोग को मैं बता दूं कि वन UI जो 8 है उसका टेस्टिंग अच्छे से चालू हो चुका है और वो भी अब आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है कि एंड्रॉयड 16 कब का लॉन्च हो चुका है और इस कारण से अब आप लोग को वन UI 8 भी जल्द ही देखने को मिलने वाला है। रिलीज डेट इसका क्या होगा, इसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसका जो बीटा वर्जन होगा वो जुलाई के महीने में सैमसंग के S25 सीरीज को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बात करने नहीं आए हैं कि वन UI 8 के अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो तो जब रिलीज होंगी तभी ये बातें पता चलेगा कि वन UI 8 में कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हम बात करने आए हैं कि वन UI के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आज तक वन UI पूरा नहीं कर पाया। आप लोगों को पता होगा कि वन UI को सबसे बेस्ट UI कहा जाता है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड इसके बाद आता है, एप्पल का जो UI है वो भी इसके बाद आता है। सबसे बेस्ट माना जाता है वन UI, क्योंकि इसको अपने तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतने सालों से ये वन UI चलता आ रहा है, इसके अंदर 3 ऐसे कमी हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको कि अभी तक वन UI के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो उन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि वो कौन से 3 फीचर्स हैं। आप सभी ऑडियंस में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सैमसंग के करीबी होते हैं, यानी सैमसंग में काम कर रहे होते हैं, या फिर वो जो है बड़े प्रभाव छोड़ने वाले लोग होते हैं। तो वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे आइडियाज को स्प्रेड करेंगे, तो लोगों को ये फीचर्स आसानी से मिल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाभ लोगों को हो सकता है। तो देखिए, ये जो 3 फीचर्स हैं, इसमें से जो पहला फीचर है वो पहला फीचर है इंटरनेट स्पीड मीटर का। आप लोग को पता होगा कि वन UI एक बहुत ही अच्छा UI है, लेकिन इसके अंदर अभी तक आपको इंटरनेट स्पीड मीटर देखने को नहीं मिलता है, यानी आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका जो इंटरनेट है वो किस स्पीड से काम कर रहा है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है। और थर्ड पार्टी ऐप्स वाले जो होते हैं वो इनएक्यूरेट आपको बताते हैं, जबकि इन बिल्ड यदि ये फीचर आ जाए तो काफ़ी एक्यूरेट तरह से पता चल जाएगा कि कितना डेटा आज आपने यूज किया है और कितना स्पीड से आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फीचर है, लेकिन सैमसंग अभी तक इसको प्रोवाइड नहीं कर पाया है। दूसरा जो फीचर है, जो कि बहुत बड़ा कमी मैं कहूँगा वन UI के अंदर, वो है ऐप लॉक का फीचर। ऐप लॉक का फीचर एक ऐसा फीचर है जो कि होना ही चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि सैमसंग का तो सिक्योर फोल्डर है, ये है वो है। देखिए, वो चीज़ें अलग है। सिक्योर फोल्डर में सभी चीज़ों को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सैमसंग अकाउंट गलती से डिलीट हो गया या कुछ समस्या आ गया तो आपका जो है वो सिक्योर फोल्डर ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाता है, कुछ समस्याएं यदि थोड़ा सा भी आपके मोबाइल में आ जाते हैं तो। इसीलिए जो आपका नॉर्मल गैलरी है या फिर जो नॉर्मल जो UI है, जिसको कहते हैं मेन UI, सिक्योर फोल्डर एक क्लोन होता है, उसके अंदर ऐप लॉक का फीचर होना ही चाहिए। ऐप लॉक के फीचर से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। यदि आप अपना स्मार्टफोन किसी को दे रहे हैं तो आपको इतना टेंशन नहीं रहता है कि वो आपके मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा सेटिंग कर देगा या आपके पर्सनल फ़ोटोज़ देख लेगा। इस तरह का आपको टेंशन नहीं रह जाता है। आप गैलरी लॉक करके रख सकते हैं, अपना सेटिंग ऐप को लॉक करके रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो थर्ड पार्टी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी ऐप सही से काम नहीं करता। जो इन बिल्ड ऐप लॉक का फीचर आता है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप आप यूज करेंगे उसमें आपको एड्स देखने को मिलेगा और वो सही से काम भी नहीं करेगा। कई बार समस्याएं आएंगी ही आएंगी, और ये भी हो सकता है कि उसी ऐप को कोई डायरेक्टली अनइंस्टॉल किसी तरह से कर दे तो आपका ऐप लॉक खत्म हो जाएगा। अब अगला जो फीचर है वो उतना लोग को नहीं पता इसके बारे में,
लेकिन ये फीचर भी काफी अच्छा है जिसको कहते हैं क्लोन यूआई। अब देखिए, सिक्योर फोल्डर भी एक तरह का क्लोन ही है, लेकिन वो तो पर्सनल फोटोज को रखने के लिए है। क्लोन यूआई जो होता है वो एक ऐसा यूआई होता है कि आपका जो नॉर्मल यूआई, मेन यूआई है, उसी का एक कॉपी वर्जन तुरंत से बना के दे देता है आपको। इससे होगा ये कि यदि आप अपने स्मार्टफोन किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो बस आपको सेटिंग में जाकर क्लोन यूआई पे क्लिक करना है और बस क्लोन बन के आ जाएगा। और फिर उसको आप जब देंगे तो आपका गैलरी हो, आपका कोई भी ऐप हो, उसके अंदर उसको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया सा देखने को मिलेगा, सब कुछ खाली उसको नजर आएगा। तो इससे आपका जो डेटा है वो लीक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। आपका कोई फोटोज वीडियोज का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे होता है कि आप किसी को अपना फ़ोन देते हैं तो वो जल्दी से हो सकता है कि आपका कोई फ़ोटो को या वीडियो को अपने स्मार्टफोन में शेयर कर ले, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर आपका जो सेटिंग है उसको बदल दे या कोई नया ऐप इंस्टॉल कर दे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो कि काफ़ी बेकार हो जाता है। तो यदि क्लोन यूआई रहेगा तो उसमें आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी को भी पता नहीं चलेगा और बेझिझक होकर आप किसी को भी अपना स्मार्टफोन यूज करने के लिए दे सकेंगे। ये 3 मुख्य फीचर्स थे जो कि सैमसंग का वन यूआई के अंदर आना ही चाहिए। और इतना बड़ा यूआई होने के बाद, बेस्ट यूआई का अवार्ड पाने के बाद भी अभी इसके अंदर ये कमी है जिसको कि सैमसंग को दूर करना चाहिए। देखते हैं अब वन यूआई 8 के अंदर इन तीनों में से क्या एक भी फीचर हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। बाकी आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सैमसंग के पास पहुंचे और सैमसंग भी इन फीचर्स पे विचार करे। बाकी आप भी बताइएगा कि कौन से फीचर्स और सैमसंग को अपने वन यूआई के अंदर डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।